गुड मैं मॉर्निंग। ललित फ्रॉम पटना आज इस जूम ऐप केनी की ओर से, वेस्टिज परिवार और मैनेजमेंट की ओर से आज के सभी अपने ऑडियंस को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं, नमस्कार प्रणाम करता हूं। अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने का आज मौका जो मिला उसके लिए सर को, मैम को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, मेरी ओर से प्रणाम। मैं ललित आज के डेट में डायमंड के लेवल पर हूं, जैसा सर ने बताया। मैं अपनी बात आपसे शुरू करता हूं अपने गांव से, क्योंकि मेरा जन्म गांव में हुआ। मैं आरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। पीरो थाना में एक चतुर्भुज बराव गांव है, वहीं मेरा जन्म हुआ। बचपन से गांव खेत घर देखा मैंने। जब मैं छोटा था तो अक्सर मैं अपने पापा के साथ उनके क्लिनिक में और खेत पर दो जगह जाया करता था। तो मेरे मन में बात आती थी कि मेरे पापा पढ़ लिख करके क्लिनिक चलाते हैं अपने गांव में, खेती कराते हैं, क्या हमारी भी जिंदगी इसी तरह से गांव में ही गुजर जाएगी। एक बार धान काटने का समय था, मैं खेत पर घूमने गया हुआ था। आम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे यही बात मैं सोच रहा था। सोचते सोचते मेरे मन में एक बात आ भी आई। गांव में लोग अक्सर बैठे बैठे बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि शहर में पैसा रोड पर फेंका हुआ है, बटोरने का अकल चाहिए। मैंने सोचा कि अगर यही करना है, पैसा जब कमाना ही है तो शहर की तरफ क्यों ना चला जाए। मेरी उम्र उस समय 15-16 साल की थी। मुझे याद आता है, मैं 17 अगस्त 2000 को दो बोरा किताब, एक कड़ाही और एक पंखा यही लेकर के अपने घर से निकला। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे घर परिवार के पास उस समय ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि लोग 500-1000 रुपया मुझे दे सके कि बेटा जा रहा है शहर में रहने के लिए तो ये वहां अपना गुजर बसर करेगा। मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांग लिए थे और एक बात का विश्वास था कि मेरे पास मेरे माता पिता गुरु का दिया हुआ ज्ञान है और अपने पास पॉकेट में 1 रुपए की रिफिल है, कलम है, इसके सहारे मैं अपना भरण पोषण कर लूंगा, अपने आप को खड़ा कर लूंगा। और इसी बात को लेकर के 17 अगस्त 2000 को मैं आ गया गांव से सीधा पटना। पटना जब आया, मैंने अपनी बहुत सारी अथक प्रयास इधर उधर उधर इधर करने के बाद मैंने अपने माइंड को डिटरमाइंड किया कि मुझे कोई ना कोई स्कूल पकड़ लेना चाहिए। आज के डेट में इस सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, टीचर्स होंगे, बहुत सारे विभागों से लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमने टीचिंग इसलिए पकड़ा कि शहर में एक टीचर को सम्मान के साथ दो पैसा भी मिल जाता है और दो पैसे के साथ उसका गुजर बसर हो जाएगा और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मैं अगस्त में आया। अगस्त के बाद सितंबर में, 6 सितंबर को दीघा पटना सरस्वती एकेडमी हाई स्कूल ज्वाइन किया, मात्र 850 रुपया में, और मैंने पढ़ाने का काम स्टार्ट कर दिया। 4 महीना वहां पढ़ाया था, समय से पैसा नहीं मिल पा रहा था। मैंने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे प्लीज समय पर पैसा दे दें, मेरी गुजर बसर इसी से होती है, इसीलिए मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, अन्यथा मैं घर पे रह करके कोई डेरा लेकर के स्वतंत्र रूप से तैयारी करता। किसी तरह से चलते चलते 1.5 साल गुजरा। उस समय वो दौर मुझे याद आता है जब एक एक रुपया के लिए मैं तरसता था। कभी कभी 5 रुपए मेरे पॉकेट में नहीं होते थे, तब भी मैं बोरिंग रोड पटना, पॉलिटेक्निक पटना, गांधी मैदान पटना साइकिल से जाया करता था, घूमा करता था। बस एक तलाश थी कि कोई हमको प्लेटफॉर्म मिल जाए। ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल चलता था। आपको बता दूं, 13 साल तक मैंने पटना में टीचिंग किया है, ट्यूशन किया है। मेरे बहुत सारे साथी इस बात को सुन रहे हैं। टीचिंग करते समय मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से महसूस कर लिया कि स्कूल में टीचिंग करके
हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वर्क नहीं कर सकते, अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता था क्लास में स्टूडेंट को, दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मुझे एक बात अखरता था कि इस चीन की दीवार को मैं पढ़ा तो रहा हूं बच्चों को, लेकिन ये चीन की दीवार कभी घूमने को हमें नहीं मिल सकता। ये बात मेरे दिमाग में खटकते रहती थी। किसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा मैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मेरी उम्र जो 16-17 साल की थी, मैंने यहाँ पढ़ते हुए पढ़ाते हुए ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पीजी करी मैंने। 2 बार मैंने फॉर्म भरा, एक एयरफोर्स का और एक रेलवे का। एयरफोर्स में मैं मेडिकल में छटा लखनऊ में, और उसके पहले मैं एक बार रेलवे के एग्जाम में छट चुका था। जब मैं लखनऊ में एयरफोर्स के मेडिकल में छटा, आज भी मैं मेडिकली फिट हूं, ये बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं मौर्य लोक में बैठा हुआ था हेल्थ सिंपोजियम में, 126 लोग थे, जिसमें हम 2 लोग मात्र 100% स्वस्थ थे। एक मैं ललित मोहन सिंह और एक हमारे बड़े भाई समान है आरा से सुरेंद्र जी वकील साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। 100% हेल्दी घोषित किया गया। उसमें मैडम कुकरेटी आई थी जो हम लोगों को हेल्थ सिंपोजियम ले रहे थे। मुझे जब लखनऊ में डिस्क्वालीफाई किया गया, मैंने एक बार वहां रिक्वेस्ट करी, प्लीज लिसन टू केयरफुली सर, आई थिंक नो नीड फॉर दिस जॉब, सो प्लीज गिव मी अ चांस। उन्होंने एक लाइन में कहा, नो आर्गुमेंट, गेट बैक, और मैं बाहर निकला। भूख बहुत तेज से लगी थी। मैं 4 बाग आ गया लखनऊ जंक्शन पर, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेडिकल पास कर जाऊंगा, नौकरी हो जाएगी। नौकरी नहीं हुई। उसी दिन मेरे दिमाग से एक सबसे बड़ी चीज, नौकरी का विश्वास हट गया। मैंने उसी जंक्शन पर बैठे बैठे निर्णय ले लिया कि ललित कुमार अब लाइफ में नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरनी है। मैंने अपने मकान मालिक को फोन किया और फोन करके बोला कि मेरे कमरे के बगल वाला जो फ्लैट है 2 रूम का, उसे रखे रहिएगा। बोले क्यों? मैंने बोला आऊंगा तो बताऊंगा। मैं सीधा आरा उतरा, आरा से अपने गांव गया और वहां से 2 बच्चों को लेकर के मैं आया और मैंने अपना हॉस्टल शुरू कर दिया। सारे लोग मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं अपना हॉस्टल भी चला रहा था। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल अकेला था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हॉस्टल में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वार्डन रखने पड़ेंगे, टेबल कुर्सी फर्नीचर, इतने सारे गिनवा दिए लोग कि मेरा हौसला ही पस्त हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, करना है तो करना है। हमने 2 बच्चों को लेकर के हॉस्टल शुरू कर दिया। पढ़ने जाता था, पढ़ा करके आता था, खाना पकाता था, बच्चों को खिलाता था, और यही करते करते मेरे पास 8 बच्चे हो गए। मेरे पास जब 8 बच्चे हॉस्टल में हो गए, उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। जब शादी हो गई, हम लोगों ने मखदूमपुर दीघा पटना जगह छोड़ के चले गए पोर्सन दीघा पटना थाना के जस्ट बगल में। वहां हमने 12 रूम का फ्लैट लिया। मैं और मेरी मिसेज, हम लोगों ने 27 लड़कों का हॉस्टल चलाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास 27 बच्चे हो गए। हम लोग इतना लेबर हार्ड करते थे भाई मेरे पैसा कमाने के लिए। सुबह 4 बजे भोर में जगते थे और 12 बजे रात तक अपना एक भी बच्चा नहीं, दूसरे के बच्चे का नाक साफ करते थे, बाल संवारते थे, स्कूल ले जाते थे, पढ़ाते थे और आने के बाद खाना पकाते थे। कभी कभी ऐसा होता था, कई रात ऐसा बीता है कि 10 बज गया, खाना बनाते बनाते बच्चों को खिला दिया, हम लोग थक जाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे ही सो जाते थे बिना खाए पिए। कभी कभी पूरी रोटी बनता था, अगर पूरी खीर सेवई बन गया अगर हॉस्टल में, बच्चे और ज्यादा खाते थे और हम लोग बिना खाए भूखे सो जाते थे। वो दौर हमें आज भी याद आता है। इसी दौरान हमें ये वेस्टीज मिला। वेस्टीज में आना मेरे लिए एक घटना। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे वेस्टीज दिया, कैसे दिया, मेरा उसने 3000 रुपया लिया था। 3000 रुपया मैं मांगता था, वो दे नहीं रहा। और उस व्यक्ति का नाम है, मैं आदर के साथ उनका नाम ले रहा हूं,
एक जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए आप लोग। उनका नाम है मिस्टर एस नारायण सिंह और नवीन चंद्र जी, जो आज शायद है कि नहीं है मुझे पता नहीं। वो लेकर के आए एक कैरी बैग में कुछ साबुन, पेस्ट, ग्लूकोसामिन, कैल्शियम लेकर के आए और बोले हमसे कि मुन्ना जी ये सामान ले लीजिए, हम अगला पैसा आपको बाद में फिर दे देंगे। हमने कहा कि सर ये क्या है? तो बोले कि ये वेस्टीज का प्रोडक्ट है, यूज करिए। हम बोले कि सर माफ करिए, मैं आपको पिछले 7 साल से बोल रहा हूं कि मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है, इससे घटिया कोई काम ही नहीं होता है। हम किसके पास जाएंगे साबुन तेल चाय के बारे में बताने, और आप 7 साल से हमको तंग कर रहे हैं। ऐसा करिए कि अपना सामान लीजिए और चले जाइए, नहीं तो मेरी वाइफ अगर देख ली तो मेरा भी दुर्गति और आपका तो जो होगा सो आप भी जानेंगे। मेरी वाइफ इन सब चीजों से बड़ी एलर्जी करती थी, नई नई शादी हुई थी। अब हुआ क्या कि वो नहीं माने। नवीन जी ने हमें एक 19,700 का चेक दिखा दिया जो उनको डायरेक्टर बनने पर आया था, और वो चेक था एसबीआई बैंक का। मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों झूठ तो बोल सकता है, लेकिन ये एसबीआई का चेक झूठ नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है। आज तक 7-8 साल से लोग हमें किसी किसी कंपनी का प्लान बताते थे, लेकिन पैसा किसी ने नहीं दिखाया था। इस बंदे ने चेक दिखाया है, संभवतः वेस्टेज में पैसा जरूर आता है। माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई यही कहता है कि काम करिए पैसा आएगा, लेकिन हमारी ये भावना होती है कि हम काम करेंगे तो पैसा कितना आएगा, कैसे आएगा, और इन सारी बातों का जब तक जवाब नहीं मिल पाता है हम तैयार ही नहीं होते हैं। और हम तो ऐसे ही नेटवर्क से हेट करने वाले थे, घृणा करने वाले, हमको नेटवर्किंग से एकदम एलर्जी थी। लेकिन अब मैं सोचा कि चलो मैं बच जाऊं। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि देखो यार, ये लोग नहीं मान रहे हैं, इस फॉर्म पे साइन कर दो, जितना पैसा आएगा तुम ही खर्चा करना, मेरे को मत देना। मेरी वाइफ ने साइन किया मंजू कुमारी, मेरी जो बिजनेस है मंजू कुमारी मेरी वाइफ के ही नाम पर। साइन करने के बाद बोली कि मेरे पापा के पास भी दिल्ली में कोई 8,000 ले गया, कोई 10,000, कोई 7,000, कोई 1,500 ले गया। मैंने कहा कि एस नारायण सर कहते, टीएम सर कहते तो भले मैं नहीं मानता, लेकिन ये बंदा वकील, भले ही नवीन सर कोर्ट में कितनों झूठ बोलते होंगे, लेकिन ये 19,000 का चेक यार झूठ नहीं बोल रहा, ये एसबीआई का चेक है, ये सही। चलो जाने दो, कुछ भी हुआ, जुड़ने का कोई पैसा लगता नहीं है, जो सामान खरीदना होगा खरीदना, खाना। हम लोगों ने बस ऐसे ही बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद हमने पहला महीना काम किया, फास्ट स्टार्ट 8% का लेवल अचीव किया। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार मैं गया पटना ऑफिस में, मुझे वहां पर सम्मानित किया गया, इतना अच्छा लगा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन एक बात आपको और बता दूं मैं, हमारे जो अपलाइन लोग थे हमारे साथ क्या किया, जोड़ा और छोड़ा। तो लोगों ने जोड़ दिया वेस्टेज में और छोड़ दिया, लेकिन एक काम वो करके चले गए कि हमको जाने से पहले एक एक्टिव अपलाइन दे गए, जिनका नाम है मिस्टर चंदन रोशन। मैं चाहूंगा उन तक मेरा प्रणाम पहुंचे और उनके लिए एक जोरदार ताली। मिस्टर चंदन रोशन से मिलना और मेरा वेस्टीज में टिक जाना सबसे बड़ी बात है। अगर वो नहीं होते तो मैं इस बिजनेस में टिक नहीं पाता। अब जब टिक गया तो चंदन जी के पास कोई व्यक्ति नहीं था जो काम करे, जो काम आगे बढ़ा सके, और मेरे पास चंदन जी के जैसा कोई नहीं था। एक दिन मैंने चंदन जी से पूछा कि आप करोड़पति बाप के बेटा हो, बाबूजी का इतना बड़ा मेडिकल स्टोर है, खटाल है यार, इतना जमीन है आपका, आप ही नेटवर्किंग क्यों करते हो? हम लोग तो रोड छाप है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, नेटवर्किंग करते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली हमसे कि ललित जी, मेरे पापा के पास सब कुछ है, लेकिन उनको कहा जाता है कि 10 दिन बाहर जाके घूम आइए, तो कहते हैं कि जानते हो चंदन, एक दिन में कम से कम 10,000 लॉस जाएगा, तो 10 दिन में 1,00,000। और इस पैसा के चक्कर में वो घर से कहीं जाते नहीं है, आज तक कहीं नहीं गए हैं, मैं इस बात का गवाह हूं।
और अब देखिए आगे की कहानी। जैसे ही चंदन जी मिले, हमको एक एक्टिव अपलाइन मिल गया। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जितने भी सुनने वाले लोग हैं, कभी आप ये मत सोचना कि आपको किसने जोड़ा। आप हमेशा ये सोचो कि आपका एक्टिव अपलाइन कौन, आप उसके शरण में चले जाओ, एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़ लो, आप सफल हो जाओगे। एक्टिव अपलाइन वही है जो मीटिंग अटेंड करता है, बिलिंग कराता है, आपको सलाह देता है, अपना खुद रास्ता देखता है और आपको रास्ते पर चलने की सलाह देता है। Who knows the way, shows the way and goes the way। अब आगे की बात देखिए। जैसे ही चंदन सर मेरे संपर्क में आए, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि एक बर्थडे पार्टी में चलना है, चलिएगा। हमने कहा कि कहाँ, किसके यहाँ? तो हमारे सर हैं, उन्हीं के यहाँ चलना है, वेस्ट चीज के सर। हमने कहा चलिए ठीक है भैया। मैं चला गया पीएन मॉल में, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जहां भी होंगे वहां से एक जोरदार ताली बजाइएगा हमारे ब्रांड एम्बेसडर कुमार कुलविजय सर के लिए और श्वेता मैम के लिए। और बेटी हमारी आरवी, उसी का जन्मदिन था, और मैं चला गया पीएन मॉल में। वहां जब गया, सब कोट शोट में, सबकी दुनिया अलग, सब अजीब। चंदन जी बताते थे कि देखिए ये 50,000 महीने का कमाता है, इनकी इनकम 2 लाख है, ये 2.5 लाख कमाते हैं। ये हाजीपुर से संतोष जी हैं, ये देखिए अमित शाह हैं जिनकी इनकम इतनी है। बहुत सारे लोगों की। हमारा पूरा मीटर डाउन हो गया कि बाप रे बाप। हम सोचते हैं कि टीचिंग करके, दुकान करके पैसा कमाया जा सकता है, ये सब डांस कर करके और इतना पैसा कमा रहे हैं लोग। आखिर राज क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान दीजिएगा। आपके अपलाइन जहां कहीं भी आपको जाने की बात कहते हैं, इवेंट्स में, सक्सेस सेमिनार में, कहीं भी आप उनके साथ जाइए, उनका साथ पकड़िए। जैसे मैं उस बर्थडे पार्टी में जा करके आज वेस्टीज में इस मुकाम पर हूं कि आपसे अपनी कहानी कहने का मौका मिल रहा है। आप सारे लोग अपने अपलाइन को फॉलो करोगे, ऐसी बातों पर विश्वास करोगे, आप आगे बढ़ोगे। और आप उस दिन से मुझे कुमार कुलविजय सर का, श्वेता मैम का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग जब घर पे आए, उनसे मीटिंग हुई, उनसे बातचीत हुई, चंदन जी के द्वारा जब उनसे मिल गया तो लगा कि हाँ, अब एक ऐसे गुरुदेव से मैं मिला जो खुद सफल है, वो मुझे सफल बना सकते हैं। उसके बाद से आज हमेशा मैं, मेरा करबद्ध प्रार्थना उनके पास पहुंचे, कुलविजय सर के पास और श्वेता मैम के पास, जो हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, सिल्वर नहीं डायरेक्ट गोल्ड बना। और अब हमारे लाइफ में एक और व्यक्ति का पदार्पण होता है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिनका नाम है मिस्टर विक्की कुमार। हमारे ग्रेट अपलाइन, उन तक भी मेरा प्रणाम पहुंचे। वो पहले नौकरी करते थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाता था। लेकिन जब चंदन जी ने एक बार उनसे मिलाया तो बोले कि देखिए ये भी आपके अपलाइन हैं, लेकिन ये बैंक में नौकरी करते हैं, इसलिए आपसे मिल नहीं पाते हैं, इनका नंबर ले लीजिए, कभी कभी ये भी आपकी मदद कर सकते हैं। और यदि उसके बाद से चंद जी, विक्की जी और कुलविजय सर का वरद हस्त मिला, मैं आगे बढ़ा। मुझे याद है जब मैं गोल्ड हुआ, पटना ऑफिस था, कुलविजय सर ने मुझे बुलाया, बोले कि ललित जी अपनी गाड़ी खड़ा कर दीजिए पार्क में और चलिए एक जगह चलना है। हम तीनों को बीएमडब्ल्यू गाड़ी पर लिए और सीधा पटना ऑफिस से नालंदा ले गए। नालंदा गए हम लोग। वहां पर पहले से सर ने फोन कर दिया, अच्छा सा लजीज भोजन बनवाया सर ने, शुद्ध शाकाहारी। नालंदा के बहुत सारी जगहों को घुमाया, वहां बहुत सारा फोटो शूट किया, जिसका फोटो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और उस दिन मैंने लाइफ में सबसे पहली बार बीएमडब्ल्यू गाड़ी पर सफर किया था। जब ऊपर से शीशा का ढक्कन खुला, हवा लगा, करिए, ये लाइफ में आपके साथ भी हो सकता है। और उस दिन मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि अगर ये कर सकते हैं तो ललित कुमार तू भी कर सकता है। और मैं भाई मेरे आगे बढ़ा। उसके बाद से मुझे एक बात और समझ में आई, अगर आपको इस चीज बिजनेस में सफल होना है तो जिस तरह से चंदन जी मेरे साथ अपलाइन का
फर्ज निभाए, विक्की सर मेरे साथ अपलाइन का फर्ज निभाए। अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि मैं भी कोई ऐसा डाउन लाइन निकालूं जहां से मैं उसके सपने को पूरा करके उसके लाइफ में अपना समय कंट्रीब्यूट कर सकूं, अपना समय दे सकूं, अपना जो नॉलेज मेरे पास आया इन लोगों के द्वारा वहां तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। और ऐसे ही काम करते करते एक दिन की बात है, मैं साईं मंदिर पॉलिटेक्निक मोड़ पटना खड़ा था और ऐसे ही बस स्टॉप पर मेरी आदत है किसी की प्रशंसा करना, किसी से बात छेड़ देना। मैंने बात छेड़ दिया, एक व्यक्ति खड़े थे वहां। जब मैंने बात छेड़ी तो उन्होंने एक नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करनी शुरू कर दी जो इंडिया में सबसे पहले आया था। तब मैंने कहा कि सर मैं आपसे मिल के बात करना चाहता हूं, और उनका नाम है गोपाल जी, जो आनंदपुरी बोरिंग रोड के पास के रहने वाले हैं, और उनकी पत्नी है मिनी दी। उन दोनों लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उनका मुलाकात होना, नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरी गाड़ी का आगे बढ़ना, और वहां पर मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया। वहीं पर सबसे पहला जो वहां मेरा एक छोटा सा हमने सेंटर खोला आनंदपुरी के सामान के लिए। मैं श्वेता मैम को प्रणाम करना चाहूंगा। सर जा रहे थे विदेश, मैम से मेरी मुलाकात कराए, बोले कि ये ललित जी हैं, इनका कल एक छोटा सा सेंटर शुरू हो रहा है, जा करके आप रिबन कटिंग करके उद्घाटन। समय देने के साथ अगर देखा जाए तो राय से हुई बात। अब मेरे भाई, मेरे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, सब कुछ चल रहा था। अशोक राय से मुलाकात हुई इंसिडेंटली, बट बातचीत नहीं हो पा रही थी। बातचीत नहीं होने के कारण जो उनके अपलाइन थी मिनी दी ने कहा कि ललित जी ये पानीपत में रहते हैं। मैं और विक्की सर पानीपत गए, हम लोग पानीपत जाकर के उनके लिए हम लोगों ने काम किया। और मैंने, उनका एक सपना था कि हम इतना पैसा कमा सके कि अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ पटना में रह सके। मैंने अपने डाउन लाइन का सपना अपना सपना बना लिया। जैसा कि आज का विषय है अप लाइन डाउन लाइन सक्सेस स्टोरी। माय डियर फ्रेंड्स, हमने डाउन लाइन के ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया। उनके साथ मैंने अपनी लगाव बढ़ाई, तारतम्यता बढ़ाया, और उनके साथ हमारी जब मेल जोल बढ़ गई तो उनके साथ मैं पहुंच गया धनबाद। और धनबाद 1.5-2 साल तक हम दोनों भाई मिल करके दिन भर काम करते थे। 1-2 समोसा 1-2 सेव खा करके, 250 ग्राम अमरूद खा के, क्योंकि काम करने जाते थे हम लोग, खाने नहीं जाते थे। रात को जो मिलता था होटल में खा पी करके सो जाते थे। उनके पिताजी थे, कुछ मिठाई कुछ जलेबी ला कर रखते थे कि दोनों आएगा तो रात को खा लेगा। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे। और इस तरह से हम एक डाउन लाइन अप लाइन हम लोगों ने पैक्ट बनाया और पैक्ट बना करके काम करना शुरू किया। आज के डेट में मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा डाउन लाइन जो अशोक राय है क्राउन है, और मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। कोई सोचता है कि हम पीछे आए हैं तो हम फेल हो जाएंगे, कोई आगे आ गया तो बहुत ज्यादा कुछ कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। यहां सब कुछ सीखता है अपलाइन और डाउनलाइन पर। आपका अपलाइन आपके बड़े भाई के समान है, पिता के समान है। आपका डाउनलाइन आपके छोटे भाई के समान है, आपके बेटा के समान है। उसके सपने को पूरा कर दो, जैसे अपने बेटे के लिए काम करते हो, अपने भाई के लिए काम करते हो। आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पालोगे। आज अशोक राय जी के लाइन से अगर देखा जाए तो मैं टाइम फ्री हूं, मनी फ्री हूं, और इस तरह से हम लोग 1 2 3 से 4 हो गए। मैं, चंदन जी, विक्की जी और अशोक राय, हम 4 भाई हो गए। अक्सर हमारे कुलविजय सर हैं बोला कि ये हमारे
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, इन चारों का बहुत धन्यवाद। ये चारों हमारे अच्छे फॉलोअर और अच्छे लीडर्स हैं, मैं उनको एक बार फिर प्रणाम करना चाहता हूं। अब देखिए आगे, हमने उस लाइन पर अच्छी बात है लेबल लेना, इनकम आती है एलओबी से। माय डियर फ्रेंड्स जो भी सुन रहे हैं, मैं भी कई लोगों से बात करते रहता हूं एलओबी के लिए, जैसे हमारे अवधेश की सिवान से हैं, जैसे हमारे संतोष सर हाजीपुर से हैं, जैसे हमारे काशी सर हैं जो अभी हमको सेवा दे रहे हैं, हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं, बात होते रहती है हमारी। और मैंने अशोक जी का सपना पूरा करने के लिए एक लाइन इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि इस लॉकडाउन में भी 25,000 पीवी का बिजनेस वहां से है। एलओबी, मैं रहूं दुनिया में ना रहूं डजंट मैटर, एलओबी आता रहेगा। इस तरह से हमने काम किया। और अब देखिए आगे, जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो आपके लिए कठिनाइयां भी बहुत अच्छी अच्छी आती है। अब मेरी जिंदगी में थोड़ा सा मोड़ आने लगा। सर ने कहा ललित जी फ्लैट चेंज कर लीजिए। मैं जहां रहता था वहां से फ्लैट चेंज किया, अपना आ गया 3,000 से 6,000 के रेंट में। और मेरे पास एक बहुत, कहिए कि मेरे लाइफ का ऊपर वाले का दिया गया चैप्टर है जिसको मैंने जिया है। मेरी वाइफ को एक बीमारी हुई और उस बीमारी से बचने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। साथ में बेटे को दूध तक नहीं पिला पाते थे, जेटा टी पिलाते थे, फिर भी हम लोगों ने कभी हार नहीं माना। मेरी वाइफ ने कहा नहीं विदेश घूमने जाइए, सर कह रहे हैं तो जाइए। और मैं थोड़ा सा बात बता दूं, 13 साल वर्सेस 3 साल बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ देखिए। सबसे बड़ी बात कि हमारी सोच बदली, हमने अपने आप को अपग्रेड किया और आज हम गाड़ी के बारे में, घर के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में सोचने लगे। सपने देखना यहाँ सिखाया गया। और उस सपने को मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिनका सपना है उन्हीं के लिए ये बिजनेस अपना है, जिनके पास कोई सपना नहीं उनके लिए बिजनेस ही ये सपना। दूसरी चीज, विदेश, हम जब विदेश पर पासपोर्ट के कारण मेरा विदेश घूमना छूट गया। हम थाईलैंड में थे, सर ने हमारी एक छोटी सी वीडियो बनाई, उसको डाला। और आज के डेट में सर ने कहा था कि यहाँ आके कैसा लग रहा है। मैंने वहां कहा सर अगर जिस तरह से मैं सुन रहा हूं आपकी बात अगर सारे लोग सुन ले तो सारे लोग विदेश घूमेंगे, सबका घर खुश रहेगा, सब खुशी से रहेंगे और सबका लग्जरी लाइफ रहेगा। आगे मैंने फ्लैट चेंज किया, मैंने गाड़ी बुक करी बलेनो। बलेनो जो मैंने गाड़ी बुक करी है, न्यू बलेनो डेल्टा की 8 लाख की गाड़ी आ रही है। और सब बड़ी चीज आज का बेनिफिट इस चीज का, सारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं तब उनका पैसा आ रहा है। और हम लोग वेस्टिजियंस घर में बैठे इस जूम के द्वारा, KNS यूट्यूब चैनल के द्वारा मीटिंग कर रहे हैं, सबका बिजनेस बढ़ रहा है, सबको पैसे आ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक लाइन और अंत में कहना चाहूंगा, आप वेस्टिज में कैसे आए, किस तरह आए, कोई मायने नहीं रखता। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प करो कि तुम्हें एक स्पेशल लाइफ जीना है। संकल्प कर लो कि तुम वो करोगे जो तुम्हारे घर में कोई नहीं कर सका, तुम्हारे गांव में कोई नहीं कर सका। और तुम वो करोगे कि अपनी लाइफ नहीं बदलोगे, केवल अपने जैसे हजारों लोगों का लाइफ चेंज करोगे। सो मच गुलविजय सर के टीज मैनेजमेंट को, अपने आज के 2 करोड़ परिवार के सदस्यों को ललित कुमार यहां से बैठे बैठे प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे देखा और ये एक अवसर मिला मुझे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, मैम को और हमारे वेस्टिज परिवार को। हमारे अपलाइन तक मेरा प्रणाम पहुंचे, हमारे डाउन लाइन को, लवली टीम को मेरा शुभकामना कि विश यू वेल। थैंक यू सो मच।